जय श्री राम दोस्तों। जीवन में सबने सब कुछ देखा है, बड़े से बड़े हादसा, बड़े से बड़े दुर्घटना, कहानी। लेकिन कुछ ऐसा घटना इस बीते कुछ सालों में बहुत कुछ देखे, कोरोना देखे, कुंभ देखे, राष्ट्रपति आया, बहुत छोटी बड़ी घटना है, सबने झकझोरा। बट कुछ अभी आए दिन जो कुछ हुआ है, इस चीज़ ने अंदर तक दिल को झकझोर के रख दिया कि काश, क्या ऐसा कभी हो सकता है? क्या ये ऐसा फैसला और ऐसा सिचुएशन कभी मेरे दिमाग के कोई कोने में भी नहीं आया था कि ऐसा कभी हो सकता है। कुछ दिनों से हरीश राणा का जो जब से फैसला सुना हूँ, दिमाग काम करना बंद कर दिया कि क्या, कैसे कोई एक माँ बाप अपने बच्चे के लिए सुप्रीम कोर्ट से गुहार कैसे लगा सकता है कि मेरे बच्चे को इच्छा मृत्यु चाहिए। सुन के ही शरीर का रोआं रोआं खड़ा हो रहा है। उस माँ बाप पे क्या बीतता होगा जो अपने बच्चों के लिए एक इच्छा मृत्यु के लिए कोर्ट से गुहार लगाया है, क्योंकि वो उनका पीड़ा अपने बच्चों को देखा नहीं गया। बात कर रहे हैं हम हरीश राणा, जो एक 13 साल से अपने जीवन और मृत्यु का संघर्ष में लगे पड़े हुए हैं। साल 2013 हरीश राणा यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ के पीजी छात्र थे। उस पीजी इंस्टीट्यूट से चौथी मंजिल से उनके गिरने के कारण सिर में गंभीर चोट आई थी। चोट इस कदर था कि उस हादसे में वो परमानेंट वेजिटेटिवस स्टेज में पहुंच गए, जो कि पूरी तरह लकवाग्रस्त होता है, 100% लकवाग्रस्त हो। पिछले 13 साल से वो बिस्तर पे थे। जीवन रक्षा प्रणाली वो खुद से ना खा सकते थे, ना वो सांस ले सकते थे। खाना और सांस लेना भी किसी के थ्रू या पाइप या मशीन के थ्रू काम कर रहा था। 13 साल बीतने के बाद उनके माता पिता को ऐसा लगने लगा कि मेरे बाद इस मेरे बेटे का जिंदा लाश का क्या होगा, जो कि 13 साल से बेड पे है। तब जाके उनकी माँ और पिताजी ने दोनों दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया कि मेरे बेटे को इच्छा का मृत्यु चाहिए, इच्छा मृत्यु चाहिए। लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने इस केस को खारिज कर दिया कि ये अंतिम इच्छा वाला मृत्यु नहीं है। तब जाके उनके माँ पिता ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। जस्टिस जेबी पादरीवाला और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने इसको गहराई से समझा मामले को, और खुद हरीश के माता पिता को उनकी पीड़ा महसूस किया। और जज ने, सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला मार्च 2026 में सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने कुछ बहुत बड़ी बातें कह दी। इलाज रोकना अपराध नहीं है, तो उसे जबरन मशीन के ट्यूब के सहारे जिंदा रखना ये सम्मान के खिलाफ है। जजों ने कहा यह फैसला परिवार के हार मानने का नहीं है, बल्कि इनके अथाह प्रेम का है, ताकि उनका बेटा और कष्ट ना सह सके और पीड़ा ना सह सके। इसलिए जस्टिस ने यह फैसला मार्च 2026 को, भारत के इतिहास में पहला एक ऐसा फैसला हुआ है जो कि सुन के दिलो दिमाग काम करना बंद कर देता है। इच्छा मृत्यु का इतिहास में पहला बार ऐसा हुआ है कि भारत में, बल्कि पूरे वर्ल्ड में सुनने को नहीं मिला था, आगे मुझे पता नहीं है। इच्छा मृत्यु का जस्टिस ने ये फैसला सुनाया। कोर्ट ने आदेश दिया है कि हरीश राणा को दिल्ली एम्स में भर्ती किया जाए, ताकि उनकी जीवन प्रणाली को धीरे धीरे कम किया जाए, ताकि उन्हें अथाह पीड़ा ना सहना पड़े और वो अपने शरीर को त्याग करें। क्या कहें, सुन के स्पीचलेस, मेरे समझ से, जहन से बाहर है।